ये भी आपका प्रूफ हो गया। मक्खन है सारा टॉपिक, मक्खन है, अब ऐसे पकड़ो ऐसे खा जाओ, ऐसे पकड़ो ऐसे खा जाओ, मक्खन है सारा टॉपिक, समझ रहे हो? हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 10वां वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। काफी मजेदार ये टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन काफी कंटिन्यूअस तरीके से हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। लेक्चर आपका हर एक दिन अपलोड हो रहा है, तो अगर आप कंटिन्यूअस हैं, अगर चैनल पे आप कंटिन्यूअस हैं, तो आपको मज़ा आ रहा होगा। उसी मज़े को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, आपके सामने लिखा हुआ है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, 3 इक्वेशंस होते हैं अपने पास, ऑल्दो एक और होता है जिसको nth फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पर देखो 3 इक्वेशन है, v इक्वल्स u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भाई इसमें कौन क्या है, तो आप सभी को पता है, v जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है फाइनल वेलोसिटी को, u जो है दिखाता है इनिशियल वेलोसिटी को, a दिखाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन नहीं, और t जो है वह टाइम इंटरवल। तो ये बातें आप शायद से जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने अभी आपको बताया, आप याद रख लेना, अपने माइंड में इसको बैठा लेना, ठीक है। उससे पहले मैं बात करता हूं, 3 तरीके से मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने, 3 तरीके से डेरिवेशन दूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन का। आज सबसे पहले जनरल मेथड देखेंगे, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें ग्राफिकल मेथड देखेंगे, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कैलकुलस मेथड पर, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इस वाले टॉपिक पर, इक्वेशन ऑफ मोशन पर, ठीक है। चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं, अंत पर अंत करेंगे। वेक्टर फॉर्म इसका क्या होता है, तो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ, ये वेक्टर फॉर्म इसका, ये वेक्टर फॉर्म इसका, और ये वेक्टर फॉर्म इसका। देखो ये और ये तो समझ में आ गया होगा। ये समझने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो, तो एक बात ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कहीं ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट सिखाया था, तो वैसा कुछ यहाँ पर आया है। क्योंकि वी का स्क्वायर है तो वी वेक्टर, उसका स्क्वायर नहीं लगा सकते, इसीलिए वी डॉट वी लिखा है, यू डॉट यू लिखा है, और यहाँ पर ए डॉट एस लिखा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग जनरल मेथड से प्रूफ करेंगे। उससे पहले आप एक बात ध्यान में बैठा लेना, ये सभी के सभी अप्लाई वहीं पर होंगे जहां पर ए कांस्टेंट होगा। दीज आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये कहां अप्लाई होंगे, ये तभी अप्लाई होंगे जब एक्सेलरेशन क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इन्हें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस बात को एकदम ध्यान में रख लो। अपना नाम भूल जाना, बट ये मत भूलना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं अप्लाई होगा जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वेरिएबल होगा तो इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कट कर देंगे, इसे अप्लाई नहीं करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं v इक्वल्स u प्लस ए टी। सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे डियर, v इक्वल्स u प्लस ए टी, v इक्वल्स u प्लस ए टी। बड़ा ही मजेदार ये टॉपिक है, मजे आ जाएंगे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रूफ करते हैं। देखो तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है मोशन का, तो सबसे पहला इक्वेशन का अगर हम लोग बात करें तो वो है साहब v इक्वल्स u प्लस ए टी। v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम इंटरवल है। देखो तो आप जानते हो एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। मैंने आपको एक्सेलरेशन वाले वीडियो में बताया है, नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाओ और जाकर के वहां से देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो v माइनस यू इक्वल से लिख सकते हैं हम लोग ए टी। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स u, देखो नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, और इधर था अपने पास क्या, ए टी। तो v इक्वल्स u प्लस ए टी अपना इस तरीके से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो सिंपल, कितना सिंपल है यार। अब अगले इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि किसको रिप्लेस करना होगा, ठीक है, किसको रिप्लेस करना होगा। नोट डाउन करो, सबसे पहले वीडियो को रोक लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर लिख लिया है तो दूसरे इक्वेशन को मैं प्रूफ करने जा रहा हूं बड़े ही
आराम से और बड़े ही ध्यान से अपनी निगाहें बनाए रखिएगा। बस इसमें इक्वेशन 1 जो है ना वो मैं बना दूं, बाकी प्रूफ आप खुद कर लोगे। इसमें एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1, उसको मैं बना दूं तो इसको प्रूफ आप खुद कर लोगे, है ना। आगे बढ़ता हूं, देखो दूसरा इक्वेशन क्या है। दूसरा इक्वेशन है अपने पास वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है डियर? वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बात बताओ, तुम पढ़े होगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? अरे मैं ही तो पढ़ाया हूं, अगर मुझसे पढ़े होगे तब। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं दिखा दूं टोटल डिस्प्लेसमेंट को s से और टोटल टाइम को दिखा दूं किससे? t से, और मैं मान लूं कि इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं v प्लस यू अपॉन 2। सिंपल, जैसे आप मीन निकालते हो, सिंपल एवरेज जैसे निकालते हो, वैसा ही बात है कुछ यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना लो। तो s इक्वल्स क्या लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तुम कर दोगे तो s इधर पे आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चिपक जाएगा। तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू में t, यही है साहब इक्वेशन नंबर 1। यही क्या है? इक्वेशन नंबर 1। और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब देखो प्रूफ तुम खुद करोगे, अब प्रूफ तुम खुद कर लोगे, ध्यान से समझते जाना। तुम जानते हो कि इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, इनिशियल होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बट क्या नहीं होना चाहिए? टाइम को भगा दे। अब टाइम को कैसे भगाएगा? तो जानता है फॉर्मूला a इक्वल्स क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से क्या लिख सकते हो? t को यहां ले जाओगे, a यहां आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन लिखोगे a, अपॉन क्या लिखोगे? a। अब यहां से t का वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 में t का वैल्यू रख दो। इक्वेशन 1 क्या है? s इक्वल्स v प्लस यू अपॉन 2 इंटू क्या है? t। तो t का वैल्यू क्या रख सकते हो? v माइनस यू अपॉन a। डॉट मत समझ लेना है, इसको गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं, s इक्वल्स देखो ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, तो 2a लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स आएगा 2as। यहां से जब आगे बढ़ोगे तो क्या चाहिए तुमको? v का एक्सप्रेशन चाहिए, v को सब्जेक्ट बना लो। v को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो u को उधर भेजना पड़ेगा, u को जब उधर भेजोगे नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। लो भाई साहब, ये भी आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये भी आपका प्रूफ हो गया। मक्खन है सारा टॉपिक, मक्खन है। अब ऐसे पकड़ो ऐसे खा जाओ, ऐसे पकड़ो ऐसे खा जाओ, मक्खन है सारा टॉपिक। समझ रहे हो बात को? चलो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को रोक करके तुम इसे लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए भैया, है ना। आपने लिख लिया होगा, अगर आप लिख लिए हैं तो आगे बढ़ा जाए और तीसरा इक्वेशन जो है उसे प्रूफ किया जाए। काफ़ी मज़ेदार है वो भी, है ना। अब देखो उसमें टाइम नहीं लगना है, तीसरे इक्वेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। छोटे छोटे वीडियो 3 अपलोड होंगे जिसमें मैं बात कर रहा हूँगा जनरल मेथड का, ग्राफिकल मेथड का और अपने पास कैलकुलस मेथड का। तो आज तो सबसे पहले आपको फील देता हूँ जनरल मेथड का, है ना। सबसे पहले फील दे रहा हूं जनरल मेथड का। तो अभी हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं कैसे? जनरल मेथड से। तो आप हेडिंग क्या बनाए थे? इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें लिख लेना डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय जनरल मेथड, 9th में जैसा पढ़े थे वैसा कुछ यहां पर हो रहा है। अब बच्चा ध्यान देना, तीसरा हम लोग को प्रूफ करना है s इक्वल्स यू टी प्लस आधा ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर को मैं बोल रहा हूँ आधा ए टी स्क्वायर। अब यही बोलूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। s बराबर यू टी प्लस आधा ए टी स्क्वायर, है ना। आगे बढ़ता हूँ, देखो तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास? s इक्वल्स वी
प्लस यू अपॉन 2 इनटू में क्या है, टी है। ये इक्वेशन नंबर 1 था अपने पास। देखो ना, क्या चाहिए तुमको, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तुम्हें टाइम चाहिए, तुम्हें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए? सर मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, हटा दे, भगा दे यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को। देखना इक्वेशन नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा है, इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारा, टाइम चाहिए, टाइम है, v तुम्हारे पास है जो तुम्हें नहीं चाहिए, v तुम्हारे पास है जो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए a। तो v का ऐसा फॉर्मूला लगा कि v गायब हो जाए लेकिन a को ला दे। तो तुम जानते हो, क्या जानते हो, v इक्वल्स u प्लस ए टी, है ना। तुम जानते हो क्या, v इक्वल्स u प्लस ए टी। अब रख दो v का वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखो v का वैल्यू। तो s इक्वल्स क्या लिखोगे, देखो ना, v इक्वल्स क्या रखोगे, u प्लस ए टी रख दोगे, u प्लस ए टी, प्लस में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखोगे, 2 इंटू टी। अब सॉल्व कर लोगे इसे तो क्या लिखोगे, ध्यान से समझते जाना, सॉल्व जब कर लोगे इसे तो क्या लिखोगे, इसे लिखोगे s इक्वल्स, देखो u प्लस u है ना, 2u हो जाएगा, अब प्लस ए टी है, इनटू में क्या बचा, t बचा डियर, अपॉन में क्या बचा, 2 बच गया। s इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 2। अब देखो बचपन में मैडम जी आप लोग को पढ़ाए होंगे, कहीं लिखा है a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ये मैडम जी आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, मुझे पढ़ाई थी, बहुत पीटते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, s इक्वल्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 टाटा बाय बाय। तो s इक्वल्स क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ नहीं, आधा ए टी स्क्वायर, क्या आ गया डियर, आधा ए टी स्क्वायर आ गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बताना मुझे समझ में आया, कितने बेहतर तरीके से समझ में आया या समझ में नहीं आया, या कुछ कमी लगा कि नहीं सर ऐसे पढ़ाते तो समझ में आता, या फिर ऐसा पढ़ाया कि सीधा दिमाग में जाकर के तुम्हारे अटैक कर दिया। ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, बट फीडबैक तुम्हारा चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे तुम में इन्वॉल्व होना है और तुमको इन्वॉल्व करना है अपने इस लेक्चर में, ताकि जब ये चीज़ बन जाए ना, फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाए ना, तो स्पीड से, तगड़े स्पीड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं रेडी हूँ, पहले एक दिन बीच करके वीडियो डालता था, फिर रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ अभी। और अगर तुम लोग कंटिन्यूअस हुए, तुम लोग का डिमांड अगर हुआ, तो मैं एक दिन में 2 भी वीडियो डालने के लिए रेडी हूँ। अच्छा लगता है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। लाइट कट गया है ना, अच्छा लगता है पढ़ाना। बाकी ठीक है, किसी दिन आपको बताऊंगा कि कब से पढ़ा रहा हूँ, जब बहुत छोटा था तब से पढ़ा रहा हूँ, है ना। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।